शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मुझे कहते हैं मियां इमरान अरशद। नाज़रीन, मीडिया वो दिखाता है जो अवाम देखना चाहती है या फिर अवाम वो देखने पर मजबूर होती है जो मीडिया दिखाना चाहता है। ये बहस बहुत तवील लंबी है और इसकी तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी वतन अजीज में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की उम्र। नाज़रीन, दोनों पार्टीज के पास जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं अपने अपने मुस्तहकम दलाइल मौजूद हैं, लेकिन मालिक कायनात ने एक सलाहियत सहाफियों को वो भी दे रखी है कि जब चाहें अहम तरीन मौज़ूआत को गैर अहम बना दें और जब चाहें गैर अहम मौज़ूआत को अहम तरीन बनाकर पेश कर दें। तो आज के प्रोग्राम में एक ऐसे ही मौजू पर बात की जाएगी जो हमेशा से इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता रहा। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह आएगी आज आपके साथ पार्टी में? और यार एक नहीं होगी, बहुत सारी होगी। तो बहुत ज्यादा। मुफ्ती अब्दुल कवी के कुर्ब में बैठना खवातीन की ख्वाहिश है। इब्लीस ना बनो, शैतान मत बनो। अपने करियर के बारे में कुछ बताइए। जूते उतारे और बारिश में भागने लगे। ये जो आप देख रहे हैं ये मुबश्शिर लुकमान, और अभी हम इस पे जाने लगे हैं। मीडिया इस लॉजिक को मैं मानता ही नहीं कि मीडिया को वो दिखाना चाहिए जो लोग देखना चाहते हैं। लोग तो बहुत सी चीजें देखना चाहते हैं, क्या आप वो सब चीजें दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते आप। उसमें दुनिया में क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा बिकती हैं, लेकिन आप नहीं उन चीजों की मार्केट कर सकते, इसलिए कि आपकी सोसाइटी उसकी इजाजत नहीं देती। तो आप दिखाएं वो जो सच हो, पहली चीज, और कितना दिखाएं ये आपके एडिटोरियल जजमेंट के ऊपर है। देखिए, पहली बात तो यह है कि मीडिया की बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यह है कि वो जो कुछ ग्राउंड पर हो रहा हो, जो कुछ एक्चुअली हो रहा हो, वही आवाम तक पहुंचाए। लेकिन जो हमारी सोशल मीडिया है, कुछ उसकी बरकत से कुछ जो इस वक्त आवाम का टेस्ट जो है वो चेंज हो गया है, उसकी वजह से बहुत कुछ ऐसा टीवी पे दिखाना पड़ रहा है जो शायद दिखाने वाले भी ना चाहते हों कि दिखाया जाए, लेकिन चूंकि कहीं रेटिंग की रेस है, कहीं अपना सौदा बेचने का कंपटीशन है और कहीं जो है वो रेवेन्यूज इकट्ठा करने की बात है, तो बहुत कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जो नहीं दिखाया जाना चाहिए, लेकिन दिखाया इसलिए जा रहा है कि देखने वाले देखना चाहते हैं। ये पिछले कुछ 10-12 साल की तबाही है। इससे पहले तो चाहे मीडिया फिल्म के जरिए था, चाहे मीडिया टीवी के जरिए था, एक सर्टन कोड ऑफ एथिक्स था जिसके तहत ये सब कुछ दिखाया जाता था। अब तो कोई वाली वारस ही नहीं है। हुकूमत कोशिश कर रही है अपने तई सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की, लेकिन क्या वो इंफॉर्मेशन का ये तूफान जो लोगों को बेराह रवी की तरफ ले जा रहा है, या वो कुछ दिखा रहा है जो नहीं दिखाना चाहिए, उस पर काबू पाना आसान है? मेरे ख्याल से ये हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल होता जा रहा है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी तो खैर कंट्रोल्ड नहीं हो सकती, लेकिन जहाँ पर रेजिमेंटेड सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर भी मेरे ख्याल से इस मीडिया बूम को जो इस वक्त पॉपुलर होती जा रही है रोकना नामुमकिन है। इसलिए मैं नहीं समझता कि आने वाले चंद दिनों में, चंद महीनों में, चंद सालों में इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। तो आपको भी वही देखना पड़ेगा जो टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाया जा रहा है। कौमी मुफाद की जो तारीफ है उसका जायजा लेना पड़ेगा कि जी कौमी मुफाद है क्या। हम तो ये देखते हैं कि हर गुजरते हुए साल के दौरान जो है ना कौमी मुफाद आपका किसी न किसी मजबूरी के बाद चेंज हो जाता है। पहले जो चीज़ें जायज़ होती थी वो बाद में पाबंदी की नज़र हुई, बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी थी वो बाद में ऑन एयर होने के जो है वो शक्ल में सामने आई। तो ये चीज़ें हैं, मुख्तलिफ प्रेशर्स तो हैं मीडिया के ऊपर कुछ चीज़ों के हवाले से। एक तो कौमी मुफाद है कि पाकिस्तान, पाक फ़ौज, अदलिया और अपना जो आपका मुफाद है, मुल्क का मुफाद, वो तो डिफ़ाइन है कि उसके बाहर तो कोई नहीं जा सकता, उसका एहतराम तो हर किसी का फ़र्ज़ है। लेकिन उसके चक्कर में हम ये देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें कदगन की जो है वो शिकार हुई हैं कि आपके बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम एंकर्स थे या बहुत सारे लोग जो उनको आप माना नामी ग्रामी लोग थे, वो आज आपको मंजर से
हटते हुए नजर आते हैं, कि जो कहते हैं ना अंदर की खबरें देने वाले लोग, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है वो टीवी के अंदर आपको नजर नहीं आएगा। आप अगर बुलेटिन्स का जायजा लें तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि ही सेड और शी सेड से बुलेटिन शुरू होता है और ही सेड और शी सेड के ऊपर ही खत्म हो रहा होता है। तो अब जायजा ये लेना पड़ेगा कि आप जो हैं वो गैर अहम चीज़ों को किस तरीके से, फिर जब खबर नहीं ना होती आपके पास तो फिर जो गैर अहम चीज़ों को अहम बनाकर पेश किया जाता है, मिर्च मसाला लगा के कि कुछ ना कुछ रेटिंग का हिस्सा तो आए। रेटिंग आएगी तो बिजनेस मिलेगा, बिजनेस मिलेगा तो गुलशन का कारोबार चलेगा। अभी तो मुल्क में जो हालात है महंगाई के या आजकल में लोड शेडिंग का जो स्वेयर इशू बन गया, तो मीडिया को इस चीज़ को दिखाना चाहिए, ना कि एक इम्पोर्टेंट गर्ल को लेके टॉक शोज में उसको डिस्कस किया जा रहा है। फेसबुक खोलते हैं, इंस्टा खोलते हैं या ट्विटर खोलते हैं तो हरीम शाह की शादी के बारे में या टिकटॉक बैन हो गई है इस बारे में। ये नेशनल इश्यूज नहीं है। मीडिया को नेशनल इश्यूज दिखाने चाहिए जिसका आम आदमी जिससे रेलेवेंट है, लाइक ये महंगाई हो रही है या बेरोजगारी है या आजकल लोड शेडिंग का इशू है, इस पे बात करनी चाहिए। महंगाई का लेवल कहाँ पे जा रहा है, गवर्नमेंट के डिसीजंस क्या आ रहे हैं, ओपोजिशन कहाँ पे खड़ी है, इदारे क्या कर रहे हैं आपके, ये मामला तो हमारी समझ में आते हैं ना। ये थोड़ी आएंगे। और वो है क्या, वो एक टिकटॉक स्टार है, उसको आप वैल्यू दे रहे हो, उसको फौरी तौर पे ब्लॉक करना चाहिए मेरे ख्याल में। आपके बॉर्डर में लोग मर रहे हैं, आपके महंगाई की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, आपकी पूरी ऑल ओवर कंट्री डिस्टर्ब है, आपकी गवर्नमेंट वो स्टेबल नहीं है, आपके ऊपर अमेरिका का प्रेशर है, आप चाइना को देख रहे हो, आप इंडिया को देख रहे हो, और यहाँ पे हमें हरीम शाह के वो नज़ारे दिखाए जा रहे हैं। इस वक्त वतन अजीज दुनिया के नक्शे पर एक डगमगाती, टिमटमाती और कमजोर मुईशत है। माजी में पाकिस्तान का आलमी तारुफ एक ऐसे मुल्क के तौर पर रहा है कि जब अमेरिका डू मोर कहे तो हमारी जानिब से हमेशा डन बॉस का जवाब ही आएगा। सियासी तबके और मुक्तदर हलकों की जानिब से हमेशा इस जिन में मुख्तलिफ किस्म की अनगिनत माजूरियां भी बयान की जाती रही हैं, जिनमें से कुछ को कबूल करने और ज्यादातर को टामक टोइयां मानते हुए हम कायल हैं कि आज भी जमीनी हकायक कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन वाहिद चीज जो बदली है वो एक कौमी गैरत का अमीन और अपनी राय रखने वाला हुक्मरान है, जो डू मोर का जवाब एब्सोल्युटली नॉट से देने की सलाहियत रखता है, जिसका मानना है कि पाकिस्तान अब मजीद अमरीकी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। वहीं इस लम्हे जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो ताकतवर अमरीकी मीडिया और भारतीय मीडिया अपना राशन लिए पाकिस्तान मुखालिफ महाज आराई और प्रोपेगेंडा में मगन है। लेकिन आजादी का तलबगार पाकिस्तानी मीडिया साल साल से एक सोशल मीडिया स्टार का तवाफ करने पर मजबूर है। हमारे लिए अहम तरीन मामला यह है कि हरीम शाह ने शादी किससे की है। कौन सा मीडिया हाउस सबसे पहले हरीम शाह के खावंद का खोज लगाएगा और रेटिंग्स के छप्पर फाड़ देगा। इंडिया का मीडिया ना वो आग लगाता हुआ दिखाई देगा, वो तीली लगाता हुआ दिखाई देगा, वो नफरत बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। उसकी निस्बत हमारा मीडिया अल्लाह का शुक्र है जिम्मेदारी के साथ हुबुल वतनी भी, उसमें हुबुल वतनी भी है, उसमें जिम्मेदारी भी है, उसमें हकायक भी हैं, उसमें सच भी है, उसमें अवाम का मुफाद भी है। तो मैं अपने मीडिया को इंडिया के मीडिया के मुकाबले में ज्यादा समझदार समझता हूँ। भारत के मीडिया की तो मिसाल हम यहाँ पे नहीं ले सकते कि भारत का मीडिया के अंदर जो कुछ हो रहा होता है वो तो एक फेक स्टोरी के ऊपर सारी बिल्डिंग खड़ी करते हैं अपनी खबर की। और अब पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ वो चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और जंगी जुनून को बढ़ाने के अंदर वो कौम को जगा रहे होते हैं और फेक चीज़ों के ऊपर झूठ और झूठ और झूठ। अब इसी तरीके से आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जो झूठ की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यूरोप में लगा रखी थी खबरों की, भारतीय सेल्स उनको चला रहे थे, पीछे भारतीय प्रोपेगेंडा था, वो बेनकाब हुई कि किस तरीके से सैकड़ों वेबसाइट, सैकड़ों यूट्यूब चैनल्स जो थे वो भारतीय प्रोपेगेंडा करने में मशहूर थे और खुद उसका भांडा खुद यूरोप ने फोड़ा। तो ये चीज़ें सारे सामने, और ये इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं भारत के चैनल्स कि अपने हिसाब से तो वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या क्या दुनिया उस पर यकीन कर रही है,
मेरा ख्याल है कि उस झूठ का जितना वो बेनकाब हुआ है तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। एज कम्पेयर पाकिस्तान के मीडिया की अगर आप जायजा लें तो पाकिस्तान का मीडिया हमेशा अपनी रियासत, अपने कौमी मुफाद और पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ आपको मिलेगा। ने हम पे तो झूठा इल्जाम लगाया, ठीक है ना, तो ये वो उनको होना चाहिए कि मतलब जो है ना वो मतलब अपनी मुल्क के मसाइल के बारे में बात करे। आप क्यों जो है ना अपने एक जो है खरीम शाह जो भी है इस तरह है ना कि वो जो है ना इतने उछाल रहे हैं, आप मुल्क की मसाइल को हल करें। मीडिया को जो दूसरे अहम मामला हैं उन पे फोकस करना चाहिए। ये इतनी अहम बात नहीं कि उसने किससे शादी की है या क्या कर रही है, मेरा ख्याल है ये इतनी अहम बात नहीं है। सुना है पाकिस्तान अपनी तारीख के नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है और ये मोड़ हमारी तारीख में कोई नया नहीं है। 1987 में जब बंदा नाचीज पैदा होता है और होश संभालता है तो मालूम होता है कि ये नाजुक तरीन मोड़ उस वक्त भी चल रहा था। इसी तरीके से क़याम पाकिस्तान के बाद जब हमारे और आपके वालिदैन होश संभालते हैं उन्हें भी यही बताया गया, लेकिन अब उम्मीद लग गई है कि अब खैर व आफियत हो जाएगी। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यानी टिकटॉक गर्ल हरीम शाह की शादी होने जा रही है। किसी भी एरे गैरे का मेरे नाम के साथ नाम ना जोड़ा जाए। इससे पहले तो ना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कोई बॉयफ्रेंड था, ना मैं किसी के साथ रिलेशन में थी, तो इससे पहले कोई भी नहीं था। अब जो है तो उसका मैं इकरार कर चुकी हूँ। दूल्हा छुपा हुआ है यार, दूल्हे कहाँ छुपते हैं, आए मैदान में मर्दों की तरह ऐलान करे। घड़ी भी देखो मेरी भाई। मैं इसको कंडेम करता हूं और मैं प्रिविलेज मोशन मूव करने वाला था, मगर मैं अब इसकी इंक्वायरी साइबर क्राइम FIA में और उनको लीगल नोटिस भेजूंगा। मुआशी माहिरीन का मानना है कि कौमी व सूबाई बजट इस कदर अहमियत का हामिल होता है कि इस लम्हे किए जाने वाले दुरुस्त या गलत फैसलों के असरात सिर्फ एक बरस तक अक़वाम को भुगतने नहीं पड़ते, बल्कि बसा औकात असरात का सिलसिला दहाइयों पर मुहित हो जाता है। गुज़श्ता दिनों जब सिंध असेंबली के जिम्मेदारान अपनी कई माह की मेहनत यानी बजट 2021-22 पेश करने और बहस करने में मगन थे, इसी दौरान मुबैना तौर पर अचानक से पाकिस्तान की सबसे अहम तरीन शख्सियत यानी हरीम शाह ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी खाना आबादी का तज़करा छेड़ दिया। फिर क्या, बजट गया पहाड़ में और नई बहस छिड़ गई। पाकिस्तान के सबसे बड़े गुमान किए जाने वाले निजी न्यूज चैनल को तारीखी कामयाबी नसीब हुई। हरीम शाह ने इनके न्यूज बुलेटिन में बात करने की हामी भर ली। फिर क्या, शुरू हो गया नाम नेहाद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। मसला हुआ था, अब बिल्कुल वो एक खबर थी, जाहिर है वो टिकटॉक जो है वो पर्सनालिटी थी, लेकिन कितना दिखाना चाहिए था ये कुछ चैनल्स ने तो उसको एक ऐसी हाइप क्रिएट कर दी कि जैसे उनको पता भी चल गया। अगर फर्ज करें 1 या 2 हफ्ते बाद आपको ये पता चले कि ये सब सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था, तो इसका मतलब है कि एक खातून ने तमाम चैनल्स को इस्तेमाल कर लिया। किसी एक चैनल ने इन्वेस्टिगेट नहीं की, इन्वेस्टिगेट करके इस चीज़ की हकीकत नहीं मालूम की। हम चलाते रहे, हम उसके बीपर्स भी चलाते रहे, हम उसमें कहानियाँ भी बनाते रहे, हम उसमें पैकेजेस भी बनाते रहे, और उसके बाद पता चलेगा कि जी हम सब के सब इस्तेमाल हो गए, एक लड़की ने हम सबको इस्तेमाल कर डाला। तो ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीडिया बिल्कुल बेखबर है उस खबर का किस हद तक ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट के। लेकिन जब आपको थोड़ा सा ये हो कि कहीं वो क्यों नहीं बता रही, इफ एंड बट्स के साथ क्यों जा रही है, तो ये सवाल कहीं ना कहीं रेज होना चाहिए था कि ये सब फेक है। जब वो उसको कंफर्म करें, अगर शादी को कंफर्म करती है दोबारा आप चला दें। तो मेरा ख्याल है ओवरबोर्ड बहुत ज्यादा दिखाया मीडिया ने, जितनी उसकी उस खबर की अहमियत थी सिर्फ उतना ही दिखाना चाहिए था। मेरा ख्याल है मीडिया, मुझे ये लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे एक शदीद खदशात हैं कि मीडिया इस पूरे इवेंट में इस्तेमाल हो गया।
मुझे बहुत हैरत है कि हरीम शाह जैसी खातून जो सोशल मीडिया के ऊपर अब एक शोहरत रखती हैं, उनकी शोहरत जो है उसको इतना संजीदगी से ले लेना कि जो कुछ भी उसने यानी इंटरनेट पर डाला है या अपने यानी अकाउंट से जो कुछ भी डाला है उसको इतना सीरियसली ले लेना, मेरे ख्याल से ये बुनियादी गलती थी, क्योंकि इसकी वजह से फिर इस पूरे इशू को इतना बूस्ट मिला। और मुझे तो हैरत ये है कि सिंध असम्बली के अरकान जो है वो अपनी अपनी वजाहतें देने बैठ गए। क्या हरीम शाह की रेपुटेशन ये है कि वो जो कुछ कहे उसका आंखें बंद करके एतबार कर लेना चाहिए? बहुत कुछ मीडिया के ऊपर हरीम शाह के हवाले से छप चुका है, वीडियो की सूरत में भी, और यानी एयर हो चुका है, और अखबारात में बहुत कुछ छप चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि उसकी क्रेडिबिलिटी ये थी कि वो जो कहे उसका एतबार कर लिया जाए। जो नाम उन्होंने बुनियादी तौर पर लिया था या जिसका जिक्र उन्होंने किया था उसने भी इसको डिसोन कर दिया है, और हसन इकबाल उनका नाम है, उनका मेरा कोई ताल्लुक इससे नहीं है। अब हरीम शाह से मुतालबा किया जा रहा है कि बीबी आप दिखाएं वो सबूत जो आपके पास है, वो तस्वीरें जो आपने कहा था रिलीज हो जाएंगी, लेकिन चूंकि उनके पास कुछ शायद है नहीं, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ वहां दिखा पाएंगी। इसमें ना दो चीजें खास तौर पे अहम है। पहली चीज ये है कि हरीम शाह इम्पोर्टेंट नहीं है, हरीम शाह अहम नहीं है। हरीम शाह का लगाया हुआ इल्ज़ाम, उसकी पैदा की हुई कंफ्यूजन अहम है, क्योंकि वो पूरी एक असम्बली को, पूरी एक हुकूमत को, अवामी नुमाइंदों को उनकी तरफ उंगली उठा रही है। तो मैं इसको थोड़ा सा ये भी समझता हूँ कि इसमें हरीम शाह इम्पोर्टेंट नहीं है, अरकान असम्बली का किरदार अहम है, उनकी सफाई अहम है, उनकी वजाहत अहम है, क्योंकि वो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप सिंध हुकूमत की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर जितने मर्जी इल्जामात लगा लें, लेकिन मैं और आप, हम सब इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है सिंध के अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है, नुमाइंदा पार्टी है। तो जब उसके ऊपर, उसके अरकान पर, उसके वजीरों पर, उसकी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगेगा, फिर वजाहत देनी चाहिए। हम खुद एक गरीब मुल्क है, हम अपने हालात को देखें, जो हमारी असम्बली में आपस में जो मेंबरान है वो एक दूसरे को मार रहे हैं, और यहाँ पे आजकल जो मीडिया है वो बार बार सिर्फ इसी मौजू को लेके बैठा है, हरीम शाह ने किससे शादी कर ली, किससे क्या हो गया, ये वो झूठी खबर है, वो झूठी औरत है। ये जो मजदूर लोगों को, जो नीचे वाले तबके हैं, उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, उस पर बात करनी चाहिए। महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, इन चीज़ों पे बात करें। ये उसकी लाइफ है, जो मर्जी अपनी लाइफ गुजारे, लेकिन जो महंगाई है उसके बारे में बात करें। जो गरीब लोग बेचारे मर रहे हैं भूख से, ये कोरोना की वजह से ज़्यादा ही बेचारे जो है ना वो आ गए हैं मुसीबत में, तो इस पे बात करनी चाहिए। ये शादियों वगैरह यहाँ ये जो भी हो रहा है इस पे नहीं करनी चाहिए। वो उनकी लाइफ है, जिसको मर्जी शादी करे ना करे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम है जो महंगाई बढ़ती जा रही है। इस ब्रेकिंग से पहले सिंध असेंबली का बजट इजलास कभी नरम तो कभी गर्म अंदाज में रेंग रहा था, लेकिन फिर क्या, ब्रेकिंग होती है और दौड़ें लग जाती हैं। और इसकी एक बुनियादी वजह यह भी थी कि मज़कूरा टीवी चैनल की स्क्रीन पर ब्रेकिंग के दौरान चलाई जाने वाली तस्वीर में से एक तस्वीर सिंध के वजीर सईद गनी साहब की भी थी। हालात यहां तक आ गए कि मौसूफ को अपनी सफाई के लिए हाथ बुलंद करने पड़े। सईद गनी के हाथ बुलंद करते ही मुझे हैरत होने लगी कि आखिर ऐसी भी क्या वजह है कि निकाह जैसे अहम और खूबसूरत अमल को मुतनाज़े बना दिया गया है। लेकिन जल्द ही जराए ने बताया कि गल वध गई है, क्योंकि अहम तरीन वजीर और मुशीर अगले ही रोज घड़ियां और अंगूठियां तब्दील किए भी नजर आए। लेकिन अल्लाह भला करे उस कारोबारी शख्सियत का जिसने दावा किया कि हरीम शाह की जानिब से शेयर की जाने वाली तस्वीर में नजर आने वाले हाथ दरअसल हरीम शाह और इसके मुबैना खामंद के नहीं है, बल्कि मेरे और मेरी अमरीकी दोस्त के हैं। वैसे आपस की बात है कि एक लम्हे के लिए तमाम अफराद सोचिएगा जरूर कि ब्रेकिंग्स के बाद सिंध असेंबली के वज़रा के घरों के हालात किस कदर परेशान कुन रहे होंगे। वज़रा की बेगमात, बच्चे, ससुराल और मेकों में परेशानी किस कदर शदीद होगी, क्योंकि मौसूफा के मुताबिक इनके वजीर खामंद ने अभी तक अपनी अहलिया को दूसरी शादी के लिए कायल करना था। इस तकलीफ और परेशानी का अंदाजा सईद गनी की अहलिया और बच्चों के वजाहती ट्वीट से लगाया जा सकता है, लेकिन सानू की
किसी भी एरे गैरे का मेरे नाम के साथ नाम ना जोड़ा जाए। इससे पहले तो ना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कोई बॉयफ्रेंड था, ना मैं किसी के साथ रिलेशन में थी, तो इससे पहले कोई भी नहीं था। अब जो है तो उसका मैं इकरार कर चुकी हूँ। दूल्हा छुपा हुआ है यार, दूल्हे कहाँ छुपते हैं? आए मैदान में मर्दों की तरह ऐलान करें। गरीबी भी देखो मेरी भाई। सच तो यह है कि मुशर्रफ दौर के अवाखिर से सिंध की आवाम बिजली को तरस रही है। घंटों घंटों की लोड शेडिंग और रोजे महशर याद दिला देने वाली गर्मी। पीपल्स पार्टी मुसलसल इक्तदार में होने के बावजूद अवामी मसाइल को भांप नहीं सकी। महंगाई और बदअमनी का जिक्र करे तो शर्म आने लगती है। कूड़ा करकट ऐसा कि अल्लाह की पनाह। रिश्वत सतानी और बदअमनी एक दूसरे पर सबकत लेने की दौड़ में है, लेकिन वज़रा के ऐसे फूले हाथ कभी नहीं देखे। जो पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले यानी हरीम शाह की मुबैयना शादी की खबर पर नजर आए, क्योंकि हरीम शाह ने अभी तक अपने मुबैयना वजीर खावंद का नाम नहीं बताया था। लिहाजा सिंध के वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह को भी बजट, महंगाई, रिश्वत सतानी, बदअमनी और न जाने कौन कौन से गैर अहम मौजुआत को नजरअंदाज करना पड़ा और मौसूफा को अपने ट्वीट में बहन गर्दानना पड़ा। 24 जून को रुकन सिंध असेंबली शाहीना शेर ने ऐवान में एक ऐसे मौजू को उठाया जो न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान के मसाइल और तकालीफ के लिए आबे शफा था। और फिर क्या, ये मौजू पूरे मीडिया, सोशल मीडिया, सरकारी दफातर, यहां तक के ऐवानों और न जाने कहां कहां जा पहुंचा। पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली जुल्फिकार अली शाह ने इल्जाम लगाया कि सरकारी जमात यानी पीटीआई वालों ने इन्हें बदनाम किया। इनका कहना था कि पीटीआई वालों ने इस शख्स को पैसे दिए जिसने सोशल मीडिया पर इनका नाम हरीम शाह से जोड़ा। पीपी रुकन ने FIA साइबर क्राइम में अपने खिलाफ फैलाए गए झूठ पर दरखास्त देने का ऐलान भी किया। इस लम्हे मुझे मालूम हुआ कि सिर्फ मीडिया ही हरीम शाह की मुबैयना शादी को पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला नहीं गुमान करता, बल्कि सियासतदानों के हालात भी हमसे मिलते जुलते हैं। क्योंकि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी सिंध हुकूमत के वज़रा की सफाइयां देखते हुए अपने मनसब में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज वजीर किताब ना लाते हुए बोले कि हरीम शाह के चर्चे सिंध असेंबली में नहीं बल्कि मीडिया में हैं। मैं इसको कंडेम करता हूं और मैं प्रिविलेज मोशन मूव करने वाला था, मगर मैं अब इसकी इंक्वायरी साइबर क्राइम FIA में और उनको लीगल नोटिस भेजूंगा। वैसे आपस की बात है कि अगर टिकटॉक गर्ल हरीम शाह के चर्चे सिंध असेंबली में नहीं थे और ये तमाम मामला सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन तक महदूद था, तो वजीर आला सिंध के हुक्म पर अपने ही वजीरों और मुशीरों के फॉरेंसिक ऑडिट क्यों करवाए गए? या ये खबर भी झूठ है जिसके तहत मालूम होता है कि वजीर आला सिंध की हदायत पर हरीम शाह और सिंध असेंबली के वजीर की मुबैयना शादी की फॉरेंसिक बुनियादों पर तहकीक कराई गई। तहकीक में 17 वजीरों, 3 मुशीरों और मुआवने खसूसी को भी शामिल किया गया। ताहम किसी वजीर या रुकन असेंबली के पास ना तो हरीम शाह का नंबर मिला और ना ही कोई मैसेज रिकॉर्ड में था। याद रखें कि अगर ये सच है तो आपकी तरजीहात को सलाम, क्योंकि आप सिंध की आवाम के हक में एक अहम तरीन महाज पर लड़ रहे थे। सिंध असेंबली का इजलास, कि सिंध असेंबली में एक इसी न्यूज को आपने एक न्यूज स्टेटमेंट एंटरटेनमेंट बना के एक जग हसाई का बायस बना दिया। अब नहीं पता कि वो कौन है। क्या हरीम शाह इतनी बड़ी स्टार है कि आप जो है वो सारा मीडिया उसके पीछे पड़ जाए और आप घंटों क्या आप उस पर ट्रांसमिशंस करें, आप उस पर प्रोग्राम्स करें, आप उसके वो करें। हमें अपने इस मेयार को भी चेंज करने की ज़रूरत है कि हम लोगों को ये चीज़ों की बजाय मुतबादिल क्या दे रहे हैं। तो मुतबादिल मेरे नज़दीक वही है कि आप रिपोर्टर की स्टोरी पर काम करें, आप फीचर स्टोरीज के ऊपर काम करें, जो न्यूज़ चैनल्स का काम है, जो उसकी असल ड्यूटी है। किस मकसद के लिए न्यूज़ चैनल बनाए जाते हैं, उस मकसद से जब आप हटेंगे तो इन चीज़ों का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आएगा। सियासतदान का कोई भी मामला निजी मामला नहीं होता। वो लोग जब हम एक बात करते हैं, पब्लिक लाइफ में आते हैं, तो पब्लिक लाइफ में सब कुछ पब्लिक का होता है।
पब्लिक की परसेप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, निजी लाइफ बहुत पीछे रह जाती है, आपको सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, आपको अपने किरदार की वजाहत करनी पड़ती है, आपको सवालों के जवाब अगर आप नहीं देंगे आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, आपकी क्रेडिबिलिटी तबाह होकर रह जाएगी, आपकी साख तबाह हो जाएगी, आप मशकूक हो जाएंगे, आइंदा वोट मांगने के लिए जाएंगे लोगों के पास, आप किसी भी चैनल पे जाके बैठेंगे, मुखालिफ आपके पास बैठा होगा, वो आपके ऊपर उंगली उठा देगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है कि उसके लिए हम लोग अपनी जो इंपॉर्टेंट मसले वगैरह उनको इग्नोर करें। तो पाकिस्तानी मीडिया को अपना ये चेंज करना चाहिए मोटा। पाकिस्तानी मीडिया को चाहिए कि जो अहम मसाइल हैं जिस तरह के बजट के मसले हैं या कोई बॉर्डर की दूसरी तरफ जो मसले वगैरह हैं पाकिस्तान के, उनके बारे में बात करें। लेकिन जो अनइम्पॉर्टेंट बातें हैं जिस तरह ये जो टिकटॉकर्स वगैरह हैं या कोई मिनिस्टर्स वगैरह की शादियों के मसले हैं, उनके बारे में बात करने से उनको अवॉइड करना चाहिए। पाना इंतहाई अहम है। वहीं यह भी जरूरी है कि आलमी सतह पर ज़हन साजी से पहले अपनी आवाम को बैरूनी नजरियाती यलगार से महफूज बनाया जाए। मालूमात और नजरियात के इस जंगी दौर को समझने के लिए 5th जनरेशन वॉरफेयर से भी आगे जाकर देखना पड़ेगा। और इन हालात में मीडिया किसी भी कौम का सबसे बड़ा हथियार ख्याल किया जाता है, लेकिन हमारे यहां गंगा उल्टी बहती है। मौजूदा अय्याम पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते की तारीख में अहम तरीन है, क्योंकि अपने आप को सुपर पावर गर्दानने वाला अमेरिका, जिसकी जंग हमने साल तक लड़ी है, शिकस्त खुर्दगी के बाद खित्ते से लौट रहा है। अमेरिका वापसी के बावजूद अपनी मौजूदगी के लिए पाकिस्तान की सरजमीन को हर कीमत पर इस्तेमाल में रखना चाहता है। साबिका मुआहिदों के नतीजे में हमारा एयर कॉरिडोर ताहाल अमरीकी इस्तेमाल में है। वहीं पूरी दुनिया और यहां तक के पाकिस्तानी अवाम के लिए भी हैरान कुन तौर पर वजीर आजम पाकिस्तान वाज़े तौर पर एब्सोल्युटली नॉट का ऐलान कर चुके हैं, जिसके बाद आलमी मीडिया राशन लेकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ है। इजरायली अखबार ने एक बार फिर पाकिस्तान के इजराइल के साथ ताल्लुकात का राग अलापना शुरू कर दिया है। मज़कूरा खबर के मुताबिक पाकिस्तान बतदरीज इजराइल से ताल्लुकात की तरफ बढ़ रहा है। वहीं इल्जाम भी लगाया गया है कि पाकिस्तान के इजराइल को तस्लीम करने या ना करने का फैसला अफगान तालिबान करेंगे। अफगानिस्तान के हवाले से हमें क्या से ताल्लुकात रखने चाहिए, तालिबान के हवाले से हमारा क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, क्या पार्लियामेंट के अंदर इसकी डिबेट हुई है? मेरा ख्याल है नहीं हुई। डिबेट क्या हो रही होती है? आपके सामने ही है, खींचातानी, एक दूसरे पर बजट की किताबें मार रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर फ़िक्रे कसने के हवाले से तकरीर हो रही होती हैं। अपोजिशन ने तकरीर कर रही है तो उसके जवाब में हुकूमती वज़ीर ने उससे बुरी तकरीर करनी है। तो एक मुकाबला जारी है कि जी हमने इनको जवाब कैसे देना है और उनको जवाब कैसे देना है। इश्यूज के ऊपर जो है वो बात नहीं होती। हमारे जो फौजी जवान हैं वहाँ पर उसकी हिफाजत के लिए अपनी दिन रात अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। और ये अमेरिका के चले जाने से, या आप देखें ये कुछ हमने भी, हमारी अपनी भी गलतियाँ हैं इसके अंदर, कि अगर हम अच्छे तरीके से उस वक़्त उसको हैंडल करते इन चीज़ों को तो ये आज चीज़ें ना होती। अब ये है कि अब वो जा रहा है वहाँ से और उसके बाद हमने तालिबान के साथ या दूसरे लोगों के साथ हमने बिगाड़ ली है, तो वो ऑब्वियसली अब वो जो है सारे के सारा मसला वो हमें डर भी इसी बात का है कि अमेरिका के चले जाने के बाद जो वहाँ पर उनका ज़ोर जो है वो बढ़ जाएगा और वो हमारे लिए और मुसीबत होगी। जिस तरह वो आए दिन जो है वो किसी न किसी हमारी किसी चौकी पे हमला करते हैं, हमें इन मसाइल को ज़्यादा देखना चाहिए बनिस्बत इसके कि हम जो है वो इस तरह के हरीम शाह या इस तरह की दूसरी तीसरी जो चीज़ें हैं उनके अंदर अपनी कौम को उलझा के रखें। हमें अपने मुस्तकबिल के लिए अपनी सरहदों को जो है वो महफूज करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे, हमारी कौम जो है महफूज हो सके। याद रहे कि इजरायली अखबार की जानिब से मज़कूरा इल्जामात उस वक्त लगाए गए हैं जब पाकिस्तान की हमसायगी में अमरीकी इनखला के नतीजे में अमरीकी इत्तेहादी अफगान हुकूमत रोजाना की बुनियाद पर पसपाई अख्तियार कर रही है और तालिबान समेत शुमाली इत्तेहाद अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारा ख्याल था कि हुकूमत अपनी अवाम के साथ साथ
आलमी बरादरी को अपने मौकफ पर कायल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी, लेकिन वो तो ऑपोजिशन को भी किसी खातिर में नहीं लाते। मीडिया किस खेत की मूली है? यही वजह है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसका एक एक सेकंड कीमती और अहम होता है, अपने प्राइम टाइम को पाकिस्तान की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यानी हरीम शाह के सिंध हुकूमत के वजीर से मुबैना शादी पर कुर्बान करते नजर आते हैं। और इस अजीम कुर्बानी के लम्हात में दावा वाजे है कि सॉफ्ट स्टोरीज भी तो होनी चाहिए ना। देखिए, पहली चीज तो ये कि मीडिया को वो दिखाना चाहिए जो सच है, और ऐसा भी नहीं है, जाहिर है मीडिया का अपना एक तरीक़ेकार होता है। हमें सिर्फ ये बात समझने की है कि जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो सिर्फ प्राइवेट मीडिया ही नहीं है, वो सिर्फ कमर्शियल मीडिया ही नहीं है, वो कॉर्पोरेट मीडिया भी है, और कॉर्पोरेट सेक्टर के जो तकाजे होते हैं उनको वो पूरा करता है। लेकिन उसके साथ साथ एक एडिटोरियल कंट्रोल भी होता है, एडिटोरियल कंटेंट भी होता है, किस खबर को कितना दिखाना चाहिए कितना नहीं दिखाना चाहिए ये भी है। लेकिन हमारे यहाँ हो ये रहा है कि हम एक रेस में लगे हुए हैं, कंपटीशन की रेस में लगे हुए हैं, रेटिंग की रेस में लगे हुए हैं, और उसमें बहुत से जो जर्नलिस्टों के बुनियादी अखलाक जो बुनियादी ज़ाब्ते होते हैं उनसे हम देखते हैं कि बाज़-औक़ात इनहराफ किया जाता है। हमारा मीडिया का कोई काम ही नहीं है, ये हरीम शाह जब भी देखे हरीम शाह, और भाई किसी और बारे में भी टॉपिक लिया यार, किसी और के बारे में भी बात करो। गरीब तबाह हो गए, आप हरीम शाह पे पड़े रहे हैं। जो हरीम शाह को आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, जब मीडिया वाले आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो भी मामला हैं, कोशिश करें हम अपने पाकिस्तान अपने मुल्क को देखें। जो हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं, मैं नहीं समझता कि आप लोग हरीम शाह को डिस्कस करेंगे आपके पाकिस्तान के हालात सही होंगे। पाकिस्तान को देखें, अपने मुल्क को देखें कि उधर क्या चल रहा है, पाकिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं, आप लोग हरीम शाह को डिस्कस करिए आ रहे हैं। वैसे अच्छी सॉफ्ट स्टोरी है जिसके बाद सिंध के वजीर अपनी इज्जतें बचाते फिर रहे हैं, बल्कि चंद की सूरत हाल तो यहां पहुंच गई कि अवाम के साथ साथ अपने घरों में सफाइयां देनी पड़ गई, और बाज की नौबत तो यह आ गई कि उनके बच्चों को आकर अपने वालिदैन की सफाइयां ट्विटर पर देनी पड़ गई। लेकिन चूंकि सॉफ्ट स्टोरी है तो सानू की रब ने दितियां गाजरा विचे रंबा रख। किसी भी एरे गहरे का मेरे नाम के साथ नाम ना जोड़ा जाए। इससे पहले तो ना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कोई बॉयफ्रेंड था, ना मैं किसी के साथ रिलेशन में थी, तो इससे पहले कोई भी नहीं था। अब जो है तो उसका मैं इकरार कर चुके। दूल्हा छुपा हुआ है यार, दूल्हे कहाँ छुपते हैं? आए मैदान में मर्दों की तरह ऐलान करे। घड़ी भी देखो मेरी भाई। सुना है पाकिस्तान फाइनेंशियल टेररिज्म की मद में FATF के आलमी आकाओं को राजी करने में नाकाम हुआ है। 27 में से 26 नुकात पर बेहतरी के बावजूद पाकिस्तान FATF की निगरानी से निकलने में कामयाब नहीं हो सका, और नतीजा एक बार फिर ग्रे लिस्ट में रहना है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इन हालात में ऐवान के फ्लोर पर सवाल उठा चुके हैं कि FATF एक मुआशी इदारा है या फिर सियासी। यानी इनका इशारा वाजे और हकीकत पसंदी पर मबनी मालूम होता है, लेकिन फिर भी इससे हमारा और आपका क्या लेना देना, रब जाने या जिम्मेदारान जाने। हम तो इस इंतजार में हैं कि सोशल मीडिया के सितारों की जानिब से अगली पगड़ी किसकी उछलेगी। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह आएगी आज आपके साथ पार्टी में? और यार एक नहीं होगी, बहुत सारी होगी, तो बहुत ज्यादा। मुफ्ती अब्दुल कवी के कुर्ब में बैठना खवातीन की ख्वाहिश है। इब्लीस ना बनो, शैतान मत बनो, मुनाफिक मत बनो, इस्लाम का मजाक मत उड़ाओ। अफगानिस्तान में अमरीकी गरूर का जनाजा तो निकल गया, लेकिन इसके साथ ही खित्ते में रोजाना की बुनियाद पर नई नई खराफात जन्म लेने लगी हैं, जिनमें कभी भारत का हाथ नजर आता है तो कभी जैद बकर का। शुमाली वजीरिस्तान और जनूबी वजीरिस्तान का जिक्र किया जाए तो हाल ही में अफगानिस्तान की जानिब से इंटरनेशनल बॉर्डर पर दहशतगर्द फायरिंग करते हैं, और इस जिन में नुकसान क्या होता है कि पाकिस्तानी अफवाज के 5 जवान वतन की हिफाजत की खातिर जामे शहादत नोश फरमाते हैं और 5 जख्मी हो जाते हैं।
दूसरी जानिब भारत की कश्मीर पॉलिसी, जिसका नफाज गुज़श्ता बरस 5 अगस्त को किया जाता है, कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तानियों की शहरत काटने के मुतरादिफ है। इस मामले के होते हुकूमत भारत के साथ हर किस्म के मामलात को आगे बढ़ाने से गुरेजा है। अपोजिशन लीडर ने भी हुकूमती मज़कूरा पॉलिसी पर इत्मीनान का इजहार किया है, लेकिन हमारा किरदार शायद इससे ज्यादा अहम मौज़ूआत यानी हरीम शाह की मुबैना शादी के गिर्द घूमता है, क्योंकि शायद तवक्को है कि इस खबर पर नाम नेहाद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से अफगान बॉर्डर पर अमन कायम हो जाएगा और भारत कश्मीर का मसला हमारी मर्जी के मुताबिक हल करने लगेगा। सियासत की सतह के अंदर मुज़ाकरात किस लम्हे पे किस स्टेज के ऊपर है, हमें तो उसी वक्त पता चलता है जब हमारा दफ्तर खारजा इस हवाले से गुलाब कुशाई करता है। क्या बात हो रही है? अब कौमी सलामती कमेटी की पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हुई गुज़श्ता दिनों, उसका एक एलामिया जारी हुआ कि जिसके अंदर जो है वो ब्रीफिंग दी गई आला फौजी क़यादत की तरफ से सियासतदानों को कि जी कश्मीर, अफगानिस्तान और भारत के हवाले से क्या मामला चल रहे हैं और आलमी तनाजुर के अंदर क्या तब्दीली हो रही है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पता। अब कोई खबरें ख़ास ISPR के हवाले से होती हैं तो ISPR प्रेस रिलीज के अंदर जो बताता है तो चैनल्स वही चलाने के पाबंद होते हैं। इसके अलावा हट के इसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन आप क्या कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर पूरी कौम को एक होने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर मसला कश्मीर है, उसके ऊपर मुख्तलिफ पार्टियों का मुख्तलिफ वर्जन नहीं होना चाहिए। हम सबको एक जगह पे होना चाहिए। हमारा एटमी प्रोग्राम है, हमें एक जगह पे होना चाहिए। हमारे खारजा ताल्लुकात हैं, हमें एक जगह पे होना चाहिए। उसके बाद जो इख्तलाफी चीज़ें हैं उनके ऊपर कौम तकसीम होती है, मुख्तलिफ राय रखती है, तो वो अलहदा चीज़ है। काफ़ी सारे मौजूद हैं, ठीक है। ह्यूमन क्राइसिस हो रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, जॉब इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, कोविड इश्यूज़ हैं। कोविड तो काफ़ी हद तक है और अफ़गान बॉर्डर पे जो हो रहा है काफ़ी ज़्यादा मसले हैं। ये कोई मसला नहीं है जो इन लोगों ने उठाया हुआ है, इससे कई हद के बहुत सीरियस टॉप इश्यूज़ हैं। भारतीय मीडिया अपनी सरकार के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। हाल ही में भारत की जानिब से पाकिस्तान की आलमी साख को नुकसान पहुंचाने की खातिर मकबूजा कश्मीर में ड्रोन हमलों का इल्जाम लगाया गया। यही वो लम्हा था जब भारतीय मीडिया अपने मामूल के मुताबिक गले में ढोल डाले और मोदी सरकार का मिरासी बने ड्रोन हमलों के झूठे दावों को लिए पूरी दुनिया में निकल पड़ा। और हम इन्हीं अहम तरीन अयाम में अपना प्राइम टाइम इस तफ्तीश में सर्व कर रहे थे कि हरीम शाह ने जो तस्वीर शेयर की है इसमें मर्दाना हाथ किस वजीर का था। बल्कि माजरत के साथ शर्मनाक बात तो यह भी है कि कई सहाफी तो सिंध असेंबली के बजट इजलास से पहले और बाद में तमाम वजीरों के हाथ भी तस्वीरी हाथ के साथ मिलाते फिरे। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे ठाकुर। ये बात यह है कि ये इतनी अजीब सी स्टॉपिश बात है कि हमारे मसले मसाइल कुछ और हैं, हमारे हमसायों में क्या हो रहा है, हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है, हमारी महंगाई नहीं कवर हो रही और हरीम शाह को हमने क्या करना है। इस तरह की कोई बात है कि इसको तवज्जो उठाने के लिए एक हल्की सी चीज़ को इतना प्रोमिनेंट कर लेना कि बस इंसान जो है ना घूम ही जाए। लेकिन ये है कि खुदारा ये छोटी मोटी बातें हैं, इन्होंने तो टॉक शॉक करके तो अपने आप को दिल राज़ी करना है, लेकिन जो 18-19 करोड़ अवाम है उसके इन सब बातों से पेट नहीं भरता कि उसने किससे शादी की किससे शादी नहीं की। हमें तो ये चाहिए कि सुबह उठे तो हमारा घर चले, हमारा किचन चले, हमारे मामले ठीक हो। हमारे देखें इतने ज़्यादा सीरियस है मामले के इंसान को सोच भी नहीं सकता। मैं तो नहीं सोच सकता हरीम शाह क्या कर रही है। मेरे वजह ये है कि मेरे घर में बीमारी है, मेरे घर में मामले हैं, मेरे घर में बिजली का बिल है, मेरे घर में हर और मामला है, फिर मैंने खुद को अपग्रेड करना है। अब मैं हरीम शाह को लेके बैठ जाऊँ। तो मुल्क में देखें कि महंगाई कितनी हो चुकी है, कितने मसले मसाइल हैं। अब एक बंदा अगर उसकी तनख्वाह 20,000 है, ठीक है, अगर वो रेंट के घर पे रहता है जिसका किराया 10-12 हज़ार, तो बकाया वो कहाँ से करेगा। अब ये मुल्क के बारे में इसलिए सोचना चाहिए, अपनी कौम के बारे में। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं, बजाय कि आप इन चीज़ों की तरफ आएँ। हरीम शाह का कोई इतना अहम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि हरीम शाह को ये क्या बना के पेश कर रहे हैं, और बल्कि इंसान तो वही है कि जो किसी के लिए अच्छा करे। लाहौर का कातिल धमाका और इसके जख्म अभी ताजा हैं। इस धमाके में तकलीफ की शिद्दत इसलिए भी ज्यादा है
कि मज़कूरा दहशतगर्द हमला लाहौर में एक तवील अमन के बाद हुआ, जिसने कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी झंझोड़ दिया। वहीं कराची जैसे अहम तरीन शहर में एक बार फिर भारतीय कलभूषण के बहन भाइयों की निशानदही भी होती है। वजीर दाखिला के हालिया बयानात के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के बड़े नेटवर्क को पकड़ा गया है, जो वतन अजीज में एक बार फिर से दहशतगर्दी की लहर को दाखिल करना चाहता था। लेकिन सानू की हमारे लिए तो बड़ी खबर यह है कि पीटीआई की तारीखी बेतौकीरी के महीनों बाद अब पीपल्स पार्टी के किस वजीर की बारी आई है। अंदर से तो हम सबको ये कभी यकीन भी है कि मामला खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ के मिस्ताक है। लेकिन 4 दिन का खेल तमाशा ही सही, कहने को हम पाकिस्तान का चौथा सतून तो है, लेकिन हम आजाद भी तो हैं। हम अपनी तरजीहात का तयन खुद करेंगे। कौन होता है कोई जो हमारी रहनुमाई करे। वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन की मौजूदा दुनिया में हर कौम अपने मीडिया को अपना सबसे ताकतवर हथियार समझती है। तो वहीं पाकिस्तानी मीडिया का जिक्र किया जाए तो आजादी सहाफत के तमाम अलमबरदारों ने अगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यानी हरीम शाह के दूल्हे को तलाश कर लिया हो और ये मसला सेटल हो गया हो, तो जनाब इससे थोड़े से कम अहम मौज़ूआत यानी वतन अजीज का बयानिया, अमरीका के इनखला के बाद खित्ते के मामलात, अवामी मसाइल, बिजली, चीनी, पानी, लोड शेडिंग, इस तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो दे ली जाए ताकि शायद कम अहम ही सही लेकिन आम आदमी को आपसे कोई फायदा जरूर हो सके। अस्सलाम वालेकुम।